Hello all. In this video, we are going to talk about EPFO APFC exam. हम डिस्कस करेंगे कि what can be the possible pattern, syllabus for the recruitment to the post of APFC this year. ठीक है, आई होप कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी जहां पर हमने EPFO का एक RTI रिप्लाई डिस्कस किया था जो कि हमें एक इनसाइट प्रोवाइड करता है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ APFC दिस ईयर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चा काफी सीरियस तैयारी कर रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ APFC, जिसने APFC को अपना टारगेट मान लिया है, तो उसके दिमाग में कुछ नेचुरल क्वेरीज आ रही होंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है 2021 का, सिलेबस क्या हो सकता है 2021 का। तो देखिए, इसके लिए सबसे यूजफुल इंसाइट जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो लास्ट वाला पेपर है। जो लास्ट टाइम APFC का पेपर हुआ है वो हमें एक बेस्ट इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि इस बार का पॉसिबल पैटर्न सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस कि क्या पॉसिबल पैटर्न सिलेबस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 2015-16 एग्जाम। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2015-16 में जो आपका APFC का एग्जाम हुआ था वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 170 थी। ठीक है, इनकी कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूशन थी कि जनरल कैटेगरी के लिए 78 सीट्स थी, OBC कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 54 सीट्स थी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 24 सीट्स थी एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 14 सीट्स थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2015-16 के पैटर्न की, एलिजिबिलिटी की, कंपोनेंट्स कौन कौन से थे जो जिनसे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, एंड फाइनल कट ऑफ क्या रही, क्योंकि कुछ सिमिलर लाइंस ही हमें देखने को मिल सकती हैं इस बार के APFC एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर दो तरह की एलिजिबिलिटी है, एक तो एज लिमिट के बेसिस पर और एक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। तो एज लिमिट जो मैक्सिमम बता रखी है वो है 35 ईयर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिनिमम एज लिमिट नहीं बता रखी है, यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट बता रखी है कि 35 ईयर इज द मैक्सिमम एज लिमिट, और वो भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रखी है। फॉर SC/ST कैटेगरी अप टू 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, फॉर अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी अप टू 3 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड अप टू 10 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं या फिर जो EPFO के ऑलरेडी इंप्लॉइज हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन था। मिनिमम एज नहीं है, लेकिन अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दो तरह की क्वालिफिकेशन बता रखी है। एक है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि होनी ही चाहिए, और दूसरी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी? डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या थी? डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मिनिमम एज क्या होगी, वो एज जहां पर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, क्योंकि इट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो भले ही मिनिमम एज नहीं बता रखी, तो मिनिमम एज हम क्या कंसीडर करेंगे? जहां पर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, जहां पर हमारी डिग्री कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये बात रही क्वालिफिकेशंस की, एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या था 2015-16 का, और कुछ सिमिलर लाइंस पे ही पैटर्न हमें इस बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा बदलाव पैटर्न में नहीं होता है। आपके क्वेश्चन का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, या फिर आपकी जो ड्यूरेशन है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, वेटेज में चेंज हो सकता है, लेकिन मेजर लाइंस आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो 2015-16 में जो आपका एग्जाम था वो दो फेजेस में था। पहला फेज था आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट और दूसरा फेज क्या था? आपका इंटरव्यू टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था, यहां पर जो एग्जाम था वो आपका 2 घंटे का था, 2 आवर की ड्यूरेशन का था, जहां पर 100 मार्क का पेपर आपका लिया गया, 100 मार्क्स का, और इनमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। याद रखिएगा, 100 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 120, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। खास बात क्या थी कि ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड में था। ठीक है, ऑनलाइन मोड में नहीं था। तो 2 घंटे की ड्यूरेशन, 100 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ऑफलाइन मोड। ये था रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न। और अगर मैं बात करूं इंटरव्यू टेस्ट की, तो इंटरव्यू जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, बेसिकली यहां पर जो टोटल मार्क्स थे वो थे 100। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स हर एक कैटेगरी के लिए प्रिस्क्राइब कर रखे थे कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए सिलेक्ट हुए हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिक्रूटमेंट टेस्ट स्कोर, आपको इंटरव्यू में भी एक मिनिमम स्कोर लेना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, फाइनल मेरिट का पार्ट बनना चाहते हो। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम मार्क्स बताए गए थे वो थे 50, OBC कैटेगरी के लिए 45 एंड SC/ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40। मतलब आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट में स्कोर कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको इतने मिनिमम मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं अपने इंटरव्यू के स्कोर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। एक और बात कि जो आपका एग्जाम था 2015-16 का, वहां पर जो रिस्पेक्टिव वेटेज थी
रिक्रूटमेंट टेस्ट की एंड इंटरव्यू की वो आपकी 75-25 थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर टोटल आपके मार्क्स 100 में से काउंट होने थे तो 75% जो वेटेज जानी थी वो जानी थी आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट की, और 25% आपकी जो कंट्रीब्यूशन होनी थी वो आपकी होनी थी इंटरव्यू की। ठीक है, अगर इसी को मैं 400 के स्केल पे देखूं तो 400 के स्केल पे आपके जो वेटेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट की वो 300 मार्क्स की होगी टोटल, और जो आपका इंटरव्यू है उसकी 100 मार्क्स की वेटेज होगी। क्योंकि आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पर भी 100 मार्क्स हैं और यहाँ पर भी 100 मार्क्स हैं, तो वेटेज फिर किस तरीके से आपकी काउंट होगी। तो आपको याद रखना है कि जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का परफॉर्मेंस होगा उसके मार्क्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तभी आपका 3:1 बनेगा। समझ रहे हो, 3:1 मतलब इसकी वेटेज 3 टाइम्स है, तो इसमें हम जनरली अगर हम 300 से काउंट करें तो ये आपका कितने से काउंट होगा, 100 से। ये आपका एक बेसिक वेटेज का पैटर्न था 2015-16 के एग्जाम में। ठीक है, यहां पर हमने बात कर ली पैटर्न की, हमने देखा कि 2 फेजेस हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट। सिमिलर लाइंस हमें इस बार की नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत वाइड सेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स थे, काफी अच्छा पेपर था, काफी अच्छा एग्जाम का लेवल था और कंपोनेंट्स भी बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, करंट इवेंट्स के क्वेश्चन थे, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन था, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन था, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, इंश्योरेंस। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ एंड स्टैट। तो बहुत वाइड सेट ऑफ कंपोनेंट थे जिनके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं 2015-16 के। तो आई थिंक कि इतना ही आपका जो आगे वाला एग्जाम है उसमें भी ये कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं पॉसिबली। लगभग 80% के आसपास कंपोनेंट आपको यही देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा बदलाव होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। देखिए, कट ऑफ अगर हम जनरली यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करें, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वहां पर हमारी एक ओपिनियन बनी हुई है कि यूपीएससी के एग्जाम में कट ऑफ 50% से ज्यादा नहीं जाती, इसी के अराउंड रहती है। लेकिन अगर आप कट ऑफ देखें एपीएससी एग्जाम की 2015-16 की, तो यहां पर कट ऑफ काफी हाई है, रिलेटिवली काफी हाई है एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो पेपर का लेवल अच्छा है, स्टिल द कट ऑफ इज क्वाइट हाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए 2015-16 के एग्जाम में। तो 2015-16 के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए थे वो थे 1,63,316, जहां पर जनरल कैटेगरी के 78,000, ओबीसी कैटेगरी के 50,000, एससी कैटेगरी के 27,000 एंड एसटी कैटेगरी के 7,000 के आसपास। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स फुलफिल हुई बाद में 71 फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, 61 फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी, एससी की 24 एंड एसटी की 14, तो टोटल 170 सीट्स आपकी फुलफिल हुई। ये स्टार जो लगा हुआ है बताता है कि इनमें पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड की सीटें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अब अगर बात करें कट ऑफ की, जिसके बारे में आपसे अभी बात कर रहा था कि कट ऑफ काफी हाई है। अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर देखो तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर था आपका 100 नंबर का, और जो कट ऑफ गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 66.5 गई है, विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ गई है 60.5, एससी के लिए 56.5, एसटी के लिए 54.5 एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 51.5। और इंटरव्यू में आपको मिनिमम नंबर लेने ही हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिक्रूटमेंट टेस्ट स्कोर। तो 50, 45, 40, 40 मिनिमम स्कोर था। और अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन में जो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के स्कोर थे वो 3 टाइम्स कर दिए गए, क्योंकि इसकी वेटेज कितनी थी, 75%, मतलब इट इज 3 टाइम्स द वेटेज ऑफ इंटरव्यू टेस्ट। तो इनके मार्क्स को 3 गुना कर दिया गया, और जो इंटरव्यू टेस्ट के मार्क्स थे उनको एज सच ऐड किया गया। तो उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनी। तो जो फाइनल कट ऑफ बन के आई आपकी टोटल, तो 268.37 कट ऑफ थी फाइनल फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड ओबीसी कैटेगरी 249.86, फॉर द एससी कैटेगरी इट वाज 234.74, एंड फॉर द एसटी कैटेगरी इट वाज 229.30, पीएच कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए इट वाज 221.94। तो इट इज मोर देन 50%। ठीक है, तो काफी अच्छा पेपर, काफी अच्छी कट ऑफ। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि देखो एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, इस बार भी अच्छा एग्जाम होगा यूपीएससी अगर कंडक्ट करवा रहा है तो। और दूसरी बात ये कि वाइड सेट ऑफ कंपोनेंट है और कंपटीशन अच्छा होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जनरली हाई जा रही है। तो आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग नोटिफिकेशन की वेट नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों को अर्ली स्टार्ट लेकर जो कंपोनेंट्स डिफरेंट आपने देखे हैं उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, एडुटेप ने आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है फॉर एपीएफसी पोस्ट, एंड वी आर ऑल्सो गिविंग यू अ 10 डे फ्री स्टार्टर पैक कोर्स, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप एक बार हमारा 10 डे फ्री स्टार्टर पैक कोर्स देख सकते हैं, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एपीएफसी में किस तरीके का कोर्स होने वाला है।
ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि क्या पॉसिबल पैटर्न हो सकता है 2021 का। देखिए, अगर आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम के बारे में या फिर कोई भी आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसके बारे में, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आप रेगुलर अपडेट्स ले सकें। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉल अस एट 8146207241 या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।